हेलो स्टूडेंट, ये फर्स्ट चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो देने जा रहे हैं। यानी ये पार्ट 6 है फर्स्ट चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस समय जो पढ़ रहे हो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमने 5 पार्ट में वीडियो तुम्हें दिखा दिया है, समझा दिया। इस समय ये 6वां पार्ट हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे महाबीजाणु जनन की, इंग्लिश में मेगास्पोरोजेनेसिस की। हमने पढ़ा दिया है कि ये ओव्यूल दिख रहा है जो ओवरी के भीतर पाया जाता है। इस ओव्यूल के भीतर तमाम सेल्स भरी होती हैं। ये जितनी सेल्स भरी होती हैं इन सबको न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस दिख रहा है। सभी न्यूक्लियस की सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड होती है, यानी 2n होती है। इसमें न्यूक्लियस की कोई एक सेल, देखो ये सिंगल सेल, वो भी माइक्रोपाइल की तरफ अपने स्ट्रक्चर को बदल देती और अपने स्ट्रक्चर को बदलकर आकार में बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस न्यूक्लियस की सेल से भोजन प्राप्त कर लेती है। जब ये आकार में बड़ी हो जाती है तो इसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। हम इसे शॉर्ट में एमएमसी कहते हैं। ये एमएमसी डिप्लॉयड होती है, क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। ऐसा ओवरी के भीतर जितने भी ओव्यूल पाए जाते हैं सब में इसी प्रकार की सेल का निर्माण हो जाता है। यानी एमएमसी ओव्यूल के भीतर केवल सिंगल सेल बनती है, वो भी माइक्रोपाइल की तरफ बनती है। विशेष ध्यान रखोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट के पार्ट बन जाते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर से मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पर निर्मित होती है, तो बोलोगे माइक्रोपाइल साइट पर निर्मित होती। तो ये मेगास्पोर मदर सेल दिखाई दे रही है माइक्रोपाइल साइट पर, ओव्यूल के भीतर न्यूक्लियस की सिंगल सेल्स इस एमएमसी में बदल गई, ये बदल गई। अब इस सेल के भीतर ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस मियोसिस सेकंड करता है, ये मियोसिस फर्स्ट करता है। जब ये मियोसिस फर्स्ट करेगा तो इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। यानी अब इस सेल्स में 2 केंद्रक बन गए, बीच में एक नई सेल वॉल बन जाएगी। यानी अब इस मेगास्पोर मदर सेल में 2 कोशिकाएं बन गई। इन दोनों कोशिकाओं को मेगास्पोर डॉयड कहेंगे। इन दोनों सेल्स में अब क्रोमोसोम की संख्या n हो गई। ये मेगास्पोर डॉयड कि दोनों सेल अब मियोसिस सेकंड करेंगी। जब ये मियोसिस सेकंड करेंगी तो अब इसमें 4 सेल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 सेल। अब इन चारों सेल को हम मेगास्पोर टेट्राड कहेंगे। अब मेगास्पोर टेट्राड की चारों सेल्स में गुणसूत्र की संख्या n होगी, यानी ये सेल्स हैप्लॉयड हो गई। इसमें से 3 सेल नष्ट हो जाएंगी, देखो धीरे धीरे नष्ट हो गई। ये सारी क्रिया ओव्यूल के अंदर हो रही। एक सेल्स बड़ी हो जाएगी, इनसे फूड प्राप्त करेगी, आकार में बड़ी हो जाएगी। जो सेल बड़ी हो जाएगी हम इसे मेगास्पोर कहेंगे। इस मेगास्पोर में क्रोमोसोम की संख्या n होगी। इस प्रकार तुमने देखा ओव्यूल के भीतर एक बड़े आकार की अगुणित कोशिका हैप्लॉयड सेल बन गई। ऐसे हैप्लॉयड सेल को मेगास्पोर कहते हैं। मेगास्पोर के बनने की इस प्रोसेस को हम महाबीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए। अब इस ओव्यूल के भीतर ये मेगास्पोर मदर सेल नहीं है। इस मेगास्पोर मदर सेल के स्थान पर अब इस ओव्यूल के भीतर एक बड़ी सेल बन चुकी है और ये बड़ी सेल मेगास्पोर है। यानी ये बड़ी सेल मेगास्पोर। ये मेगास्पोर कैसे बनी, जैसा कि अभी तुम्हें सिखाया गया, बताया गया, जिस प्रोसेस से बनी वो मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगास्पोर अपना डेवलपमेंट करे। डेवलपमेंट करने के लिए इसको फूड मिल रहा है। इसको फूड ये न्यूक्लियस की सेल दे रही है। इस न्यूक्लियस की सेल से ये फूड प्राप्त करेगा और ये अपना डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन करेगा। अपने न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा। जब यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस की संख्या इस मेगास्पोर के भीतर 2 हो जाएगी। फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, न्यूक्लियस की संख्या 4 हो जाएगी। फिर तीसरी बार माइटोटिक डिवीजन होगा। अब न्यूक्लियस की संख्या 8 हो जाएगी। 4 न्यूक्लियस एक पोल पर, 4 न्यूक्लियस एक पोल पर। जैसे ये पोल तुमको दिखाई दे रहा है ये चैलेजल पोल है। ये पोल तुमको दिखाई दे रहा है ये पोल माइक्रोपाइल पोल है। माइक्रोपाइल पोल की तरफ 4 केंद्रक हैं, चैलेजल पोल की तरफ 4 केंद्रक हैं। अब ये न्यूक्लियस या केंद्रक ऑर्गेनाइज होंगे। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सारी क्रिया इसी मेगास्पोर की थैली के अंदर हो रही है। अब हम इसे मेगास्पोर नहीं कहेंगे, अब हम इसे एम्ब्रियोसैक कहेंगे।
हिंदी में इसे भ्रूण कोश कहेंगे। तो तुमने देखा कि ओव्यूल के भीतर जो मेगास्पोर था वो भ्रूण कोश में बदल गया, एम्ब्रियो सैक में बदल गया। इस एम्ब्रियो सैक के भीतर इस समय 8 केंद्रक दिख रहे हैं। इसमें से 3 केंद्रक चैलेजल पोल की तरफ हैं, 3 केंद्रक माइक्रोपाइल की पोल की तरफ हैं और 2 केंद्रक इसके सेंटर में। इस तरीके से मेगास्पोर एक सैक में कन्वर्ट हो गया। उस सैक को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के भीतर 8 केंद्रक बन गए, जिसमें से 3 केंद्रक एम्ब्रियो सैक के भीतर चैलेजल साइट पर हैं और 3 केंद्रक एम्ब्रियो सैक के भीतर माइक्रोपाइल की साइट पर हैं और 2 केंद्रक सेंटर में हैं। बाद में इसके भीतर ये जो चैलेजल पोल की तरफ तीनों केंद्रक हैं, ये सेल वॉल से घिर जाएंगे और घिर करके 3 सेल बना देंगे। हम ऐसी 3 सेल को एंटीपोडल सेल कहेंगे, परतमुखी कोशिका कहेंगे। ठीक ऐसे जो नीचे की तरफ ये 3 सेल्स हैं माइक्रोपाइल की तरफ, ये भी सेल्स वॉल से घिर जाएंगे। जब सेल वॉल से घिर जाएंगे तो 3 सेल का समूह बना देंगे। ऐसे 3 सेल के समूह को हम एग अपरेटस कहेंगे। इस एग अपरेटस में अगल बगल की ये जो दोनों सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स निषेचन की क्रिया में सहायता करती हैं, इसलिए इनको सिनर्जिड सेल कहते हैं। ये जो सेंटर में तुमको सेल दिखाई दे रही, इन दोनों सिनर्जिड सेल के सेंटर में हम इस सेल्स को यग सेल कहते हैं। यही एक सेल फीमेल गैमीट है, यही एक सेल मादा युग्मक है। बाकी 2 न्यूक्लियस देख रहे हो सेंटर में इकट्ठा है। अगर सेंटर में इकट्ठा है तो ये एक सेल है, ये सेल सेंट्रल सेल है। इस सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस की संख्या 2 है। इस तरीके से तुमने देखा कि ये मेगास्पोर एक थैली रूपी रचना में बदल गया। इस थैली रूपी रचना को एम्ब्रियो सैक कहते हैं और एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल, 3 सेल एग अपरेटस, 1 सेल सेंट्रल सेल, यानी 7 कोशिकाओं का निर्माण हो गया, 7 सेल का निर्माण हो गया। इसके भीतर 3 न्यूक्लियस हैं एंटीपोडल सेल्स में, 3 न्यूक्लियस हैं एग अपरेटस में, 2 न्यूक्लियस हैं सेंट्रल सेल में, यानी इसके भीतर न्यूक्लियस की संख्या 8 हो गई। इस प्रकार से मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो गया और इस एम्ब्रियो सैक के भीतर 7 सेल हैं, 8 न्यूक्लियस है। अब ऐसा एम्ब्रियो सैक इस ओव्यूल के अंदर स्थित है, यानी अब ये जो मेगास्पोर था अभी तक, जो मेगास्पोरोजेनेसिस से बना था, अब यह मेगास्पोर न हो करके अब यह एम्ब्रियो सैक है। और अब इस एम्ब्रियो सैक के भीतर यहाँ तुम देखोगे 3 सेल हैं जिनका नाम एंटीपोडल सेल, यहाँ एक सिंगल सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, इसका नाम सेंट्रल सेल, यहाँ पर ये 3 सेल हैं जिनका नाम एग अपरेटस। इस तरीके से तुमने पढ़ा कि इस ओव्यूल के भीतर एक थैली रूपी रचना बन जाती है। इस थैली रूपी रचना को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक पुष्प के मादा जननांग गाइनोईसियम के ओवरी भाग में ओव्यूल के अंदर इस समय स्थित है। वास्तव में यह एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमीटोफाइट स्टेज है। जैसे तुमने पढ़ा था कि जो मेल गैमीटोफाइट स्टेज होती है वो स्टेज पॉलन ग्रेन होती है और जो फीमेल गैमीटोफाइट स्टेज होती है वो स्टेज एम्ब्रियो सैक होती है। इस फीमेल गैमीटोफाइट स्टेज में 7 सेल 8 न्यूक्लियस होते हैं और जो मेल गैमीटोफाइट स्टेज पॉलन ग्रेन होती है उसमें 2 सेल होती हैं। एक सेल का नाम वेजिटेटिव सेल, एक सेल का नाम जनरेटिव सेल। बाद में जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बनाती है। इस तरीके से तुमने स्टडी कर लिया कि पुष्प में मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट स्टेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसके हम आगे तुम्हें पढ़ाएंगे कि निषेचन की क्रिया कैसे होती, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे होती, फ्लावर से किस तरीके से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से फ्रूट के भीतर सीड का डेवलपमेंट होता है। अगर ये सारी बातें सीख जाते हो तो इस चैप्टर के बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज आ जाएगी और बोर्ड की परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन निश्चित आएंगे। आसानी से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो।